हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन आई एम डॉक्टर सुरभि, स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर। एंड इससे पहले मैं आगे कुछ बोलूँ, आप पहले मेरी ये रील देखिए। अगर आपको गठिया यानी आर्थराइटिस है और आपका एक्सरे कुछ इस तरीके से दिखता है तो हम यहाँ पीआरपी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीआरपी का इस्तेमाल हम इनिशियल स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में करते हैं क्योंकि वो ग्रीस बढ़ाने में यानी कार्टिलेज ग्रोथ में हेल्प करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस पूरी खत्म हो चुकी है, घुटने पूरे घिस चुके हैं, तो पीआरपी यहाँ पे कोई हेल्प। हाफ ऑफ माई ओपीडी अर्थराइटिस से भरी रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना कॉमन हो चुका है क्योंकि लोग अपने घुटनों का ध्यान दे नहीं रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट देयर फॉल्ट, पर हमारे इंडिया में हेल्थ एंड फिटनेस के नाम पे हमें कुछ सिखाया ही नहीं जाता है। एनीवेज, जिसके कारण घुटनों पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है उम्र के साथ साथ, और घुटनों में अर्थराइटिस हो जाता है। एंड उनको ये भी बता दिया जाता है आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी, एक्सरसाइज करेंगे तो घुटने और ख़राब हो जाएंगे। तो मोस्टली मेरे पास पेशेंट आते हैं पीआरपी का इंजेक्शन लेने के लिए, क्योंकि वो कहीं से सुनकर आते हैं या किसी उनके रिलेटिव ने, XYZ रिलेटिव ने वो पीआरपी का इंजेक्शन लिया होता है और उनको रिलीफ आ गया होता है, तो वो उनको सजेस्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने मेरी रील में देखा, मैं थोड़ा इसे विस्तार में समझाना चाहूँगी। सी, स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस होते हैं स्टेज 1 टू स्टेज 4, ठीक है। अगर आप स्टेज 1 या स्टेज 2 आर्थराइटिस में हैं, यानी अभी आपने घुटने की घिसावट शुरू हुई है, कार्टिलेज अभी घिसने शुरू हुए हैं, तब हम पीआरपी का इंजेक्शन दे सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर होते हैं। 100% रिजल्ट नहीं है, बट देर आर स्टिल 50 to 70% ऑफ लाइक रिजल्ट है एविडेंस बेस्ड पे कि इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो हीलिंग कराते हैं, ठीक है। पीआरपी हम देते हैं स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में, तो वो आर्थराइटिस को स्लो डाउन कर देगा, कार्टिलेज ग्रोथ में हेल्प कर देगा। लेकिन आपकी ऐसा नहीं है कि डिजीज एकदम गायब हो जाएगी, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। इसके अलावा और जो इंजेक्शन अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, बहुत अलग अलग ब्रांड के नेम से वो अवेलेबल है। आप अगर आप उनको भी देते हो, जिसे हम ग्रीस बढ़ाने वाला इंजेक्शन कहते हैं, वो भी अगर आप स्टेज 1, स्टेज 2 एंड पार्शली स्टेज 3 में भी बहुत बेनिफिट देता है, बिकॉज वो सिर्फ मतलब बेनिफिट देता है इन द टर्म्स ऑफ आपको पेन रिलीफ करने में बेनिफिट देगा, लेकिन आपकी डिजीज़ को वो वापस नहीं मॉडिफाई करेगा। हाइलुरोनिक एसिड बहुत बेनिफिट है अगर आपको पेन रिलीफ चाहिए इन अपकमिंग टाइम। तो कुछ लोगों में वो 3 महीने तक पेन रिलीफ रखता है, तो कुछ लोगों को साल भर तक पेन रिलीफ लगता है। दैट इज़ टोटली वेरी, द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हम थोड़ा सा रिजर्व रखते हैं, हम राइट अवे पेशेंट को नहीं एडवाइस करते, क्योंकि यार 15,000 का इंजेक्शन है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड आई वर्क इन अ स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, वहाँ विच इज़ अ गवर्नमेंट फैसिलिटी। अगर लोग इतना अफोर्ड कर पाते तो पहली बात वो वहाँ पर आते ही नहीं, तो हम उसको रिजर्व रखते हैं। आई एम नॉट सेइंग द इंजेक्शन इज़ बैड, इंजेक्शन इज़ कॉस्टली, तो हम पहले ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अक्सर क्या होता है, लोग स्टेज 3 या स्टेज 4, जहाँ घुटने की एकदम घिसावट हो चुकी है, घुटने के अंदर स्पेस आ चुका है या स्पेस ख़त्म हो गई है, मतलब जैसा आपने मेरी रील में देखा उस टाइप का एक्सरे दिखता है पेशेंट का, ऐसे में अगर हम बीआरपी दें इट वोंट बी वेरी मच बेनिफिशियल, क्योंकि नाउ कार्टिलेज ग्रो करने के लिए भी ना ये स्पेस बची है, डिफॉर्मिटी आ चुकी है, घुटने मुड़ चुके हैं। अगर आप दूर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको उनके घुटनों में बेंड दिखेगा। तो ऐसे में अगर हम पीआरपी इंजेक्शन दें इट इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल। रहा सवाल एक और इंजेक्शन का, जो है स्टेरॉइड। नाउ स्टेरॉइड हम देते हैं पेशेंट को पेन रिलीफ के लिए, लेकिन ये सिर्फ पेन रिलीफ कराएगा, इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा। एंड अगर हमें देना भी है तो हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हम सिंगल स्टेरॉइड इंजेक्शन दें। रीज़न बीइंग कि इमीडिएटली तो पेन रिलीफ कराता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम एक्सेलरेट कर देता है अर्थराइटिस को, तो ये पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं देता। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है समटाइम्स कि अगर पेशेंट वांट्स टू गेट सर्जरी इन अपकमिंग 1 ईयर, सपोज उसको 1 साल तक सर्जरी नहीं करानी, लेकिन पेन अभी बहुत ज़्यादा है एंड और हमने इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जैसे कि फिजियोथेरेपी, ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइजेज एंड द मेडिसिन लाइक डाइसरिन, ग्लूकोसामाइन एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं आ रहा है, तो हम कंसिडर करते हैं कि हाँ चलो हम उसको स्टेरॉइड देते हैं, पेन रिलीफ करा दें, बिकॉज यार पेन से भी रिलीफ करना हमारे लिए, पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जब तक वो सर्जरी प्लान नहीं करता। अच्छा, यहाँ अब हर किसी का ओपिनियन अलग होता है। दिस इज आई एम शेयरिंग व्हाट माय ओपिनियन एंड व्हाट वी फॉलो इन आवर सेंटर, इन स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, विच इज़ अ लाइक टर्शियरी गवर्नमेंट सेंटर। Not everyone practice same, but yes, this is
द PRP थिंग इज़ वेरी वेरी राइट। आपको देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डो नॉट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट। लेकिन अगर हम बेनिफिट की बात बोलें तो स्टेज 4 में तो बिल्कुल भैया इसका कोई बेनिफिट नहीं है सिर्फ पेशेंट को, क्योंकि PRP लगने के बाद पेन भी होता है, यू नो ना, कि PRP लगने के बाद घुटने में सूजन आ जाती है, दर्द रहता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस की बात करें ना, अगर किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है और लगाने के बाद पेन भी करेगा, तो भैया बेटर है गो फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर rather देन टेकिंग सच अ पेनफुल थिंग। So that's all I want to say about my this reel. Thank you for watching this video and don't forget to like my video and follow my page, subscribe my channel and all this। and इसके अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।